सभी साथियों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में पेंशन लेने वालों की बल्ले बल्ले हो चुकी है। साथियों, राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में पेंशनधारियों के लिए दो बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। साथियों, पहली घोषणा की गई है बकाया पेंशन को लेकर के और दूसरी की गई है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। साथियों, आपकी पेंशन यदि पेंडिंग चल रही है तो साथियों आपको पूरी जानकारी वीडियो मिलने वाली है कि आपको बकाया पेंशन कैसे मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों अनेक पेंशनर के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी पेंशन 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से 1 साल से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, पेंशन बंद हो गई है, तो किस प्रकार से हम पेंशन ले सकते हैं। साथियों, उसी की जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है कि आपकी पेंशन बंद क्यों हुई है और आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कैसे आ सकती है, उसके लिए आपको क्या करना होगा। साथियों, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है और पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, तो दोस्तों बिना किसी स्किप के वीडियो को आप पूरा अवश्य देख लें, ताकि आपको जानकारी हो सके कि आपकी पेंशन पेंडिंग क्यों चल रही है, आपकी पेंशन को बंद क्यों किया गया है, उसका क्या कारण है और अब आपको क्या काम करना होगा ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में मिल सके और आगे भी आपको पेंशन मिल सके। साथ में दोस्तों, पेंशन में जो बढ़ोतरी की गई है वो कितनी बढ़ोतरी की गई है, किस प्रकार से कौन सी कैटेगरी को कितनी पेंशन मिलेगी और कब से ये बढ़ी हुई पेंशन है वो राजस्थान में पेंशनधारियों को मिलना शुरू होगा, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि दोस्तों इसी प्रकार की अपडेट आपको आगे भी मिलती रहे। साथियों, यदि आप वीडियो को अन्य पेंशनधारियों के पास भी सेंड करते हैं तो सभी तक ये जानकारी पहुंचती है। इसलिए आप अवश्य वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य जो पेंशनधारी हैं उनके पास भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, बिना किसी देरी के हम बकाया पेंशन को लेकर के और बढ़ी हुई पेंशन को लेकर के जानकारी लेते हैं। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है दोस्तों, ये राजस्थान में 4 कैटेगरी के आधार पर मिलती है। जैसे कि साथियों हम जानकारी लें तो राजस्थान के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, इसके अलावा विकलांग पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन, परित्यक्त नारी पेंशन मिलती है और दोस्तों कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है। हर कैटेगरी में अलग अलग उम्र के हिसाब से अलग अलग प्रकार से पेंशन मिलती है। साथियों, पूरी जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं और एक नजर हम आंकड़ों पर डाल लेते हैं कि राजस्थान में कितने पेंशनर हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो बुजुर्ग पेंशनधारी है वो 59,84,000 से अधिक पेंशनधारी है। इसके अलावा राजस्थान में जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं वो भी 6,42,000 से अधिक है, जो कि राजस्थान में पेंशन पा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में एकल नारी जो पेंशनधारी हैं, जो कि महिलाएं हैं, वो भी 2,18,000 से अधिक है और बुजुर्ग जो किसान, वृद्धजन जो किसान पेंशनधारी हैं वो भी 2,14,000 से अधिक है। यानी कि दोस्तों 90 या 91 लाख पेंशनधारी हैं जो कि राजस्थान में पेंशन पा रहे हैं। और साथियों, अनेक पेंशनधारियों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं कि हमारी बकाया पेंशन हमें कब मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और बढ़ी हुई पेंशन कब से मिलना शुरू होगा। साथियों, उसी की जानकारी हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है 1150 रुपए पेंशन राजस्थान में कम से कम मिल रही है और राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के गहलोत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था कि प्रत्येक साल राजस्थान में अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 15% पेंशन की बढ़ोतरी होगी। साथियों, उसी को लेकर के आप यहां पर जानकारी ले सकते हैं। तो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो योजना है 2013 में शुरू की गई थी। 500 रुपए प्रत्येक महीने कम से कम पेंशन राजस्थान में मिलती थी। साथियों, 2019 में गहलोत सरकार के द्वारा 250 रुपए बढ़ाए गए और पेंशन 750 रुपए कम से कम मिलना शुरू हो गई। इसके बीच में राजस्थान में बीजेपी सरकार रही तो उसने राजस्थान में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार के द्वारा साल 2023 में 15% पेंशन बढ़ोतरी का कानून बनाया और दोस्तों उसके तहत गहलोत सरकार के द्वारा फिर से पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई और पेंशन 1,000 रुपए प्रत्येक महीने कर दी गई। साथियों, इसके बाद में राजस्थान के अंदर फिर से बीजेपी सरकार आई और 15% कानून के तहत राजस्थान में पेंशन बढ़ाई गई और 1,000 रुपए से पेंशन बढ़कर के 1,150 रुपए कर दी गई, जो कि अब फिलहाल में मिल रही है। साथियों, 2025 में जो कि 15% पेंशन बढ़ोतरी होनी थी दोस्तों वो नहीं हो पाई और राजस्थान में केवल 100 रुपए पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। 19 फरवरी 2025 को जो बजट पेश हुआ जिसमें दिव्या कुमारी के द्वारा केवल 100 रुपए पेंशन बढ़ाएगी। यानी कि दोस्तों 10% पेंशन भी यहाँ पर नहीं बढ़ाएगी, केवल 9% पेंशन राजस्थान में बढ़ाएगी। इस प्रकार से 1,250 रुपए पेंशन अब मिलेगी, जो कि दोस्तों राजस्थान में सभी पेंशनधारियों को 1 अप्रैल 2025 से मिलना शुरू हो जाएगी।
साथियों हम जानकारी अब ये भी लेना चाहेंगे कि 9% पेंशन ही क्यों बढ़ाएगी, 6% पेंशन अब कब बढ़ेगी। तो दोस्तों राजस्थान में अब 6% जो पेंशन है वो जुलाई में बढ़ने वाली है और जुलाई से आपको 15% पेंशन बढ़ करके मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों 1150 मिलती है, 9% पेंशन बढ़ाएगी, 1250 आपको 1 अप्रैल से मिलेगी और इसके बाद में 6% पेंशन बढ़ेगी जो कि आपको फिर जुलाई के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पेंशन यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर हम जानकारी लेके जो कि वृद्धान पेंशनधारी हैं जिनकी उम्र साथियों 75 वर्ष से कम है, उनको अब 1250 रुपए पेंशन मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों 75 साल से जो अलग अधिक उम्र वाले हैं उनको यहाँ पर 1450 रुपए या फिर 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर हम जानकारी ले तो दोस्तों जैसे कि एकल नारी पेंशनधारी हैं, इनको भी उम्र के हिसाब से इसी प्रकार से यहाँ पर 1250 रुपए या फिर 1450 या 1500 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो विशेष योग्यजन है जो कि विकलांग है उनको भी इसी प्रकार से पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर जैसे कि बताया गया कि कुष्ठ रोग से पीड़ित, सिलोसिस बीमारी से पीड़ित जो पेंशनधारी हैं जिनको 1500 रुपए मिलते हैं उनको अब यहाँ पर पेंशन बढ़कर के 1800 मिलेगी। जिसको 2500 मिलती है उसको यहाँ पर 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। लेकिन 1 जुलाई से पेंशन आपको और भी बढ़कर के मिलने वाली है। जो लघु सीमांत कृषक पेंशन है उसके अंदर भी इसी प्रकार से राजस्थान में बढ़ोतरी की गई है जो कि 1 अप्रैल से मिलेगी। 6% फिर पेंशन बढ़ेगी जो कि 1 जुलाई से आपको मिलने वाली है। साथियों यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो उसके लिए साथियों यहाँ पर ये पन्ना लाल कुमावत है, इनका उदाहरण आप जान सकते हैं और जान करके आसानी से आप अपनी पेंशन ले सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि आपकी पेंशन बंद क्यों की गई है, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में क्यों नहीं डाली जा रही है। दोस्तों पूरी खबर आप यहाँ पर ले सकते हैं कि कलेक्टर की संवेदनशीलता से पन्ना लाल को मिलेगी 2.5 साल से रुकी हुई वृद्धावस्था पेंशन। ये दोस्तों आप देख रहे हैं जो कि राजसमंद से पन्ना लाल कुमावत हैं, 2.5 साल पहले इनकी पेंशन बंद हो गई थी और अब राजसमंद के कलेक्टर हैं जो कि जिनका नाम है बाल मुकुंद असावा। दोस्तों उनकी संवेदनशीलता के कारण अब इनकी 2.5 साल से रुकी हुई यानी कि 36 महीने से रुकी हुई इनकी जो पेंशन है वो अब आपको इनके अकाउंट में डलने वाली है जो कि दोस्तों 27,000 रुपए एक साथ ये राशि इनके अकाउंट में डलने वाली है, स्वीकार हो चुकी है। दोस्तों क्या कुछ खबर है वो आप यहां पर जान सकते हैं। आंखों और फिंगरप्रिंट के खराब होने के कारण नहीं हो पा रहा था सत्यापन, कलेक्टर की पहल पर स्वीकृत हो गई 2.5 साल की रुकी हुई पेंशन। दोस्तों देख सकते हैं कि 2.5 साल की इनकी जो पेंशन है, 36 महीने की जो इनकी पेंशन है वो कलेक्टर साहब की संवेदनशीलता के कारण इनकी स्वीकार हो चुकी है क्योंकि इनका सत्यापन करवा दिया गया है। अब सत्यापन इन्होंने किस प्रकार से करवाया गया है वो भी आप यहां पर अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो दोस्तों पूरी खबर जान लीजिए। राजसमंद जिला के कलेक्टर हैं बाल मुकुंद असावा, जिला स्तरीय जन सुनवाई के अंदर आम जन के प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कर रहे थे। उसी समय दोस्तों राजस्थान के जो राजसमंद जिला है वहां के नाथद्वारा के कुम्मरवाड़ा गांव के निवासी है 72 वर्षीय जो कि पन्ना लाल प्रजापत थे, पिता का नाम घासी प्रजापत है। वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में पहुंचे थे। जन सुनवाई में पहुंचे तो जिला कलेक्टर ने यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए इनको आदेश अधिकारियों को दे दिया। उसी समय यहां पर जिला कलेक्टर साहब ने बुजुर्ग से पूछा कि आपको पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो यहां पर बुजुर्ग पन्ना लाल प्रजापत ने बताया कि साहब 36 महीने से मेरे को वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन के अभाव में नहीं मिलती है, रुकी हुई है। यानी कि दोस्तों इनका सत्यापन नहीं होने के कारण 2.5 साल से इनकी पेंशन रुकी हुई है और आपकी भी जो पेंशन रुकी हुई है वो भी आपकी भी सत्यापन नहीं होने के कारण रुकी हुई है। इनके द्वारा बताया गया कि फिंगरप्रिंट अंगुलियों का आता नहीं है और एक आंख में मिस्टेक है, समस्या है, इस कारण से सत्यापन नहीं हुआ। तो यहां पर कलेक्टर साहब ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो उप निदेशक है जो कि जिनका नाम है दीपेंद्र सिंह शेखावत, उनको हाथों हाथ पीड़ित को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। और दोस्तों यहां पर जो नाथद्वारा उपखंड के अधिकारी हैं रक्षा पारिक, उनकी आईडी के माध्यम से यहां पर पन्ना लाल जो कि 2.5 साल से इनकी पेंशन रुकी हुई थी, इनका रक्षा पारिक की आईडी के माध्यम से यानी कि नाथद्वारा के उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक, उनकी आईडी के माध्यम से इनका यहां पर सत्यापन किया गया। और दोस्तों इनकी जो बकाया 36 महीने की पेंशन थी वो यहां पर स्वीकार कर ली गई है और 27,000 रुपए इनकी बकाया पेंशन के इनके अकाउंट के अंदर अब आने वाली है। यानी कि दोस्तों पूरा प्रकरण आप समझ गए होंगे। दोबारा से मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि पन्ना लाल हैं, इनका सत्यापन नहीं होने के कारण 36 महीने पहले इनकी पेंशन बंद हो गई थी
और दोस्तों अब जिला कलेक्टर ने यहाँ पर उपखंड अधिकारी की आईडी के माध्यम से सत्यापन करवाया और इनकी जो 36 महीने की बकाया पेंशन थी 27,000 वो सत्यापन होते स्वीकार हो गई और अब इनके अकाउंट में आने वाली है। यानी कि दोस्तों आपको भी बकाया पेंशन के लिए सत्यापन करवाना होगा। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते तो बकाया पेंशन आपको नहीं मिलेगी और आगे भी आपको पेंशन नहीं मिलेगी, जिसके लिए सख्त आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों यदि आप ई मित्र पर सत्यापन करवा रहे हैं और आपका सत्यापन नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप अपने नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास जाकर के उनके सामने उपस्थित होकर के उनकी आईडी से आप सत्यापन करवा सकते हैं ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। साथियों आप यहां पर यह भी आदेश देख सकते हैं कि राजस्थान में 90-91 लाख पेंशनधारी हैं, जिनमें से 73 लाख से अधिक पेंशनधारियों का सत्यापन हुआ, लेकिन फिर भी 18 लाख से अधिक पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं हुआ। इस कारण से अगले महीने से इनकी पेंशन बंद हो जाएगी और कई महीने पहले इनकी पेंशन इनको नहीं मिल रही है। मंत्री जी ने कह दिया है कि सत्यापन नहीं तो पेंशन बंद। आपको सत्यापन करवाना ही होगा। यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो दोस्तों राजस्थान में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा और राजस्थान में इसके उपलक्ष्य पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अनेक योजनाओं की जो किस्त रुकी हुई है, जो पेंडिंग पेंशन चल रही है, जो पैसा चल रहा है, वो भी वहां से जारी करने वाले हैं। यदि आपका सत्यापन सही है तो आपको 30 मार्च या फिर 31 मार्च को आपको पेंशन आपकी बकाया मिल जाएगी। यदि सत्यापन सही नहीं है तो आपको फिर सत्यापन करवाना ही होगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर और भी आदेश आप देख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वार्षिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। राजस्थान की जो सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि राजस्थान में वार्षिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है और यह भी कहा गया है कि जो भी पात्र पेंशनधारी है और यदि किसी पात्र पेंशनधारी की गलत तरीके से पेंशन बंद हो गई है और यदि वो पेंशनधारी दोबारा से सत्यापन करवाता है तो उनकी पेंशन को पुनः चालू किया जाएगा, यानी दोबारा से उनकी पेंशन को चालू किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सत्यापन अवश्य करवा लें, ई मित्र से करवाएं। नहीं हो रहा है तो उपखंड अधिकारी के सामने जाकर के आप उपस्थित हो जाएं और वहां से उनकी आईडी से आप सत्यापन करवा लें ताकि बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। इसके अलावा दोस्तों आप आसानी से ई मित्र पर जाकर के भी सत्यापन करवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका सत्यापन वार्षिक सत्यापन हुआ या फिर नहीं हुआ। जैसे ही आप ई मित्र पर जाएंगे और वहां से सत्यापन करवाएंगे तो आपका सत्यापन वेरिफिकेशन होने के लिए आपके जो नजदीकी आपके जो तहसीलदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो उसका वेरिफिकेशन करेंगे और वहां से वेरिफिकेशन यदि आपका सैंक्शन होता है तो दोस्तों आपकी पेंशन है जिसके जो आदेश हैं वो आपके सैंक्शन हो जाएंगे और आपकी बकाया पेंशन आपके बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी और आप आसानी से बैंक अकाउंट से अपनी पेंशन निकलवा सकते हैं। और यदि ई मित्र से नहीं हो रहा है तो आप नजदीकी उपखंड अधिकारी के पास जाकर के उनके आईडी से भी आप सत्यापन करवा सकते हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर थी जिसके बारे में हमने वीडियो के अंदर जानकारी ली है कि बकाया पेंशन आप कैसे ले सकते हैं और इसके अलावा आपकी जो बकाया जो पेंशन बढ़ोतरी हुई है वो आपको किस प्रकार से मिलेगी, कब से मिलेगी, कितनी और बढ़ेगी, उसके बारे में जानकारी ली है। दोस्तों अन्य जो पेंशनधारी है उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें ताकि सभी तक इस योजना के माध्यम से जो भी यहाँ पर घोषणाएं की गई है वो सभी तक पहुंचे, सभी को पेंशन मिले, आगे भी मिलती रहे। दोस्तों प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।